बाड़ी के सुल्तान नगर गांव में एक किसान सालों से अपनी 3 एकड़ जमीन को कब्जे से छुड़ाने के लिए दर दर भटक रहा है। बता दें कि किसान महेश सिंह के सुल्तान नगर में 13 एकड़ जमीन है, जिसमें 3.5 एकड़ जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। किसान का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदार हरि सिंह चौहान द्वारा कुछ जमीन पर कब्जा किया गया है। उनकी ही शह पर 2 और दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है। मामले को लेकर 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत के बाद जमीन का सीमांकन हुआ था, लेकिन अभी तक बाड़ी तहसीलदार कब्जा नहीं दिला पाए। वहीं कलेक्टर अरविंद दुबे ने मामले में जल्द कार्रवाई की बात कही है। 25 सालों से मैं परेशान हूँ। इससे पहले मेरे पिताजी लिए लड़ाई लड़ते रहे और पड़ोसियों ने कब्जा कर रखा है लगभग 3 एकड़ जमीन पर। और मेरे पिताजी को शासकीय लड़ाई लड़ते लड़ते पिछले साल उनको ख़त्म हो गए। इन लोगों ने उन्होंने शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते रहे और इन पड़ोसियों को कब्जा है लगभग 3-3.5 एकड़ जमीन। कौन है ये पड़ोसी है सीएम साहब के रिश्तेदार हैं हरि सिंह चौहान। उनके संरक्षण में ही ये सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है। लाइसेंसी बंदूकधारी है और अवैध हथियारधारी है और जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। खेत में निकलने का रास्ता बंद कर रखा है इन लोगों ने और इस वजह से मेरी ज़मीन खाली पड़ी है। कहाँ आवेदन दिए आपने? मैंने सर तहसील कार्यालय में दिया है, एसडीएम के यहाँ दिया है, कलेक्टर साहब के यहाँ दिया है और लिखित तौर पर मुख्यमंत्री महोदय को भेजा है। मैंने प्रधानमंत्री जी को भेजा है, राष्ट्रपति महोदय को भेजा है और इन लोगों से मुझे जान का खतरा भी है। लगभग 20-25 वर्षों से अवैध कब्जा है उस पर और पड़ोसियों ने 3 एकड़ पे कब्जा करके रखा है। उस कारण परेशान है। लेकिन न्यायिक तो आदेश हो चुका है, फिर आप आदेश हो चुका है पर मौके पे यहाँ पे खेत पे कोई कब्जा नहीं मिला अभी तक। तो ये कौन से लोग हैं जिनका कब्जा है वो आज वो दबंगों द्वारा अब अपनी जमीन का हक नहीं ले पा रहा है? यहाँ पे कब्जा सीएम साहब के रिश्तेदार हैं हरि सिंह चौहान एवं उनके साथ में सहयोगी लोग हैं उनके। तो लगभग चारों तरफ से कब्जा खेत के चारों तरफ कब्जा है। क्या लगता है यदि आपको न्याय नहीं मिला पूरे परिवार को, कैसे होगा जीवन यापन? कैसे होगा सर, हम तो किसान लोग हैं, खेती करते हैं, जमीन नहीं मिलेगी गुजारा कैसे होगा हमारा? कितने भाई बहन हैं आप? हम 5 बहन भाई हैं, 3 बहन हैं और 2 भाई हैं हम। जिस खेत में आपने ये भैंस चरा रहा है, गाय चरा रहा है, किसका खेत है? अच्छा, कितने वर्षों से जानते हैं आप इनको? हमारे जब से जान रहा है इनको खेत इनका खेत है। हाँ। तो ये खेती बाड़ी क्यों नहीं कर रहा इस खेत पे? आपका पता है ये तो आपको पता है ये इन्हीं का खेत है। हाँ, ये आपके साइड में खड़े हैं, हाथ करके दिखाइए कि इन्हीं खेत है। हाँ, इनको खेत है, इनके खेत है। हाँ। ये आपके नाते रिश्तेदारी में कुछ लगते हैं क्या? सारे लगते हैं। आपके साले हैं? हाँ। ये अब आपसी झंझट में कहा है कहा नहीं, हमें कहाँ पता। लेकिन आप कितने वर्षों से देख रहे हैं कि खेत इनका ही है? हाँ, खेत इनको ही, हम आज अब से जगह किसी की निजी ज़मीन का विवाद किसी दूसरे व्यक्ति से है, प्राइवेट व्यक्ति से, तो धारा 250 के तहत उसको तहसीलदार कोर्ट में प्रखंड लगाना पड़ता है। तहसीलदार अपना विधिवत जांच करके और जो नेचुरल जस्टिस है उसके हिसाब से कार्रवाई करके उसके तहत आदेश पारित करते हैं। सीमांकन भी उसी का एक प्रक्रिया का भाग है और यदि किसी का कोई ज़मीन किसी दूसरे के में निकल रही है तो फिर उसको कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जाती है। न्यायिक प्रक्रिया में हमारे राजस्व न्यायालय में ये प्रकरण चल रहा है तो उसका शीघ्र से निराकरण कराएं। सीमांकन हो चुका है सर उसका व्यवहार, उसके बाद उसको कब्जा नहीं मिल पा रहा। हाँ, तो कब्जा दिलाने के लिए एक विधिवत प्रक्रिया है और ज़रूरत पड़ेगी तो पुलिस प्रोटेक्शन लेके भी उसको कब्जा दिलाएं।